हर बंदा जो है ना एक मैग्नेट के तौर पे है, वो या तो अच्छाइयां अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या बुराइयां, या वो जो उसे चाहिए या वो जो उसे नहीं चाहिए, ये दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ उसकी तरफ आ रहा होता है। हम कैसे जॉब का हक अदा कर सकते हैं, जॉब का शुक्रगुजार कैसे हो सकते हैं, इस पे हम सोच से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। एक एक्सपेरिमेंट अपने तौर पे करके देखिएगा। क्या ऐसे लोगों को देखिएगा जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उन पर परेशानियां रंग बदल बदल कर आती रहती हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी एक्सीडेंट्स हो गए वगैरह वगैरह। आपको पता ही चलेगा ज्यादातर केसेस में कि वो बंदा हमेशा नेगेटिव थिंकर है। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आजमाइशें आई हैं, लेकिन उनका मामला आप देखें वो अल्लाह के और करीब हो रहे होते थे। यहां पर अगर आपको नजर आ रहा है एक बंदे पर परेशानी आई है और वो और गिले शिकवे में पड़ गया, तो उसकी असल वजह ही ये, रूट ही ये होती है। वो जैसे कहते हैं ना कि एक हकायत के तौर पे समझाया जा रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और रास्ते में एक बंदा मिला जो बहुत अमीर था, बहुत दौलतमंद था। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं अल्लाह ताला से बात करने जा रहा हूँ, कोहे तूर पे जा रहा हूँ। तो अर्ज़ की अल्लाह से जाके रिक्वेस्ट कीजिएगा मेरी तरफ से कि मुझे देना बंद कर दें, इतना हो गया मुझसे संभाला नहीं जा रहा। आगे गए एक बंदा जो कि एक चादर अपने ऊपर ओढ़कर रेत में पड़ा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं? मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अर्ज़ की कि जाके ज़रा मेरी तरफ से अर्ज़ी पेश कीजिएगा, मुझे भी कुछ दे दें, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मेरा क्या कसूर है। गए, जाके मिल के वापस आ रहे थे, दौलतमंद बंदा पहले मिल गया। पूछा ए मूसा अलैहिस्सलाम, पूछा अल्लाह ताला? हाँ मैंने पूछा। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह फरमाते हैं उस मेरे बंदे से जो कहता है कि मुझे देना बंद कर दे, उसे कहो कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा। वो आगे से कहता है मूसा अलैहिस्सलाम मैं शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं जिसने मुझे इतना दिया हुआ है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा। फरमाया फिर अल्लाह भी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अपने कानून के खिलाफ नहीं करता, कि जो शुक्र करता है अल्लाह का कानून है कि अल्लाह उसे देगा ही देगा। तो वो जो दूसरा बंदा मिला गरीब, या मूसा अलैहिस्सलाम पूछा था? हाँ मैंने पूछा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस बंदे से कहो कि तुम शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें देना शुरू कर दूंगा। वो आगे से जवाब दिया मैं किस चीज का शुक्र करूं, मुझे दिया क्या है जिसका मैं शुक्र करूं। और उतने में एक तेज हवा चली और उसके ऊपर वो जो चादर थी वो भी उड़ा कर ले गई। क्या पता चला क्या दिया हुआ था? तो ये हमारा रवैया होता है जो हमें मैग्नेट के तौर पे, हम हर बंदा जो है ना एक मैग्नेट के तौर पे है, वो या तो अच्छाइयां अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या बुराइयां, या वो जो उसे चाहिए या वो जो उसे नहीं चाहिए। ये दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन वो कैसे आ रहा होता है, वो खुद क्या सोचता है। अगर वो अच्छाइयां सोचता है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फलां काम कर सकता हूँ, अगर इस स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर उसने काम नहीं किया मैं कहीं और से सीख सकता हूँ, अगर उसने काम नहीं किया मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाऊंगा। I will always try to find new ways. I will always try to use all of my creativity. मैं इसे इस्तेमाल करूँ, मैं इसका शुक्र अदा करूंगा दिमाग का। वो शुक्र अदा क्या करना है? इससे भरपूर फायदा लें। लर्निंग, उसका शुक्र अदा करना क्या है? उसे बढ़ाएं, नई नई चीजें सीखें। जॉब, उसका शुक्र अदा करना क्या होता है? भाई उन्हें देखें जिन्हें नहीं मिली हुई, जो आपको कहते हैं कि आपकी मेहरबानी मुझे भी कुछ लगवा दो कहीं पे, जो बेचारे मास्टर्स किए हुए हैं और वो पहले स्केल पर काम करने के लिए वो जो है तरले लेते फिर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कैसे जॉब का हक अदा कर सकते हैं, जॉब का शुक्रगुजार कैसे हो सकते हैं? इस पे हम सोच से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। और वो कैसे करेंगे? वेयर देयर इज अ विल, जब हम ढूंढेंगे तो मिलेगा। एक बंदे ने कहा कि यार क्या वजह है कि मैं बाहर जाता हूँ मुझे सूरज दिखाई नहीं देता। उसने कहा जनाब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आप अगर आंखें खोल लेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा, अगर ढूंढना चाहोगे तो मिलेगा। ऐसे बंदे को क्या जगाएंगे जो पहले ही जाग रहा है और फिर भी जागने को तैयार नहीं है, जिसकी आदत ये बन चुकी है कि अपॉर्चुनिटी देखनी ही नहीं। आप उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो है जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। एम्प्टी, हमारी जॉब के हवाले से क्या क्या हो सकती हैं अगर हमने इसे देखना है तो? ओ माई गॉड मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ओ माई गॉड गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आ गई, बुरी पॉलिसी जिसकी वजह से मेरे आगे निकलने के चांसेस लिमिटेड हो गए, ओ माई गॉड एक और कंपेटिटर आ गया। और क्या हो सकता है कि लो जी आज फिर मैं गया तो आज फिर बीवी जो है मेरे साथ पहले से ज़ेद बना के रखा हुआ था। जैसे किसी ने कहा ना कि एक रिसर्च के मुताबिक एक मर्द एक दिन में एवरेज
10,000 अल्फाज बोलता है, जबकि एक औरत जो है वो 25,000 अल्फाज बोलती है। उसका मसला ये होता है कि जब एक बंदा जॉब पे अपने 10,000 अल्फाज पूरे करके घर जाता है तो बीवी के 25,000 उस वक्त शुरू होते हैं। तो हम ये देखें ना, ये और कैसे कैसे देख सकते हैं, मेरा बच्चा जो है वो तो हर वक्त जो है परेशान ही करता रहता है, इसके मार्क्स नहीं आए, फिर कंप्लेन आ गई, राइट। वो बच्चा है, शुक्र करें वो मिला हुआ है। अगर वो ना मिला होता तो क्या होता? तो किस किस जगह पर जाते, कौन से डॉक्टर साहब के पास, कौन सी दरगाह पर जाते, किस किस दरगाह पर जाते, कौन कौन से हकीम साहब के पास जाते। माएँ अक्सर कहती हैं कि इस पंजाबी में वो कहते हैं ना, ए तो चंगा सी अल्लाह तो मैनू देंदा ही ना, अल्लाह रहम करे हम पे। ये अब सोचे, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर जब वही बच्चा जरा सा बीमार हो जाता है, फिर माँ जो है वो सदके जाती है और वारी जाती है, सारी सारी रात उसके लिए जागती है। अभी अल्लाह ने लिया नहीं है वापस, सिर्फ ये बताया कि तुम जो कह रही हो ना कि होता ही ना, तो यही सिर्फ थोड़ा सा बीमार हुआ है, मैं जरा पता चले कि क्या हुआ है। ये वाला माइंडसेट है, इसमें यही चीजें, इस तरह की चीजें नेगेटिव ही आती हैं। और ये दूसरा माइंडसेट है, इसमें आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए एवेन्यूज खुलते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं। अगर हमने यहाँ से आंखें बंद कर दी तो फिर एक ही बचेगा।